प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। मेरी तरफ से आपको इस शारदीय नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं। मैं भगवती से आपके और आपके प्रियजनों की कल्याण की शुभकामना करती हूँ। आज नवरात्रि के इस पहले दिवस पर मैं माता शैलपुत्री से जुड़ी कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जिन्हें शास्त्रों में बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है। देवी भगवती अपने आप में मूलाधार हैं, सारे संसार के मूल जड़, या उन्हें जड़ चेतना या अनन्य चेतना या तेजस्विनी कहा जा सकता है। माँ भगवती के बारे में शास्त्र तो विभिन्न तरीके की बातें करते हैं, जिसमें से उन्हें अभिमंत्रित करके कहा गया, वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी। ये नवदुर्गा का पहला स्वरूप है और माँ स्वरूप यह आद्य शक्ति का है। माता का वाहन बैल है और इनके देव रहस्य जो आज हम जानेंगे उनका बड़े गूढ़ तरीके से देवी पुराण, कालिका पुराण, देवी भागवत और देवी के सप्तशती जैसे सुंदर ग्रंथों में वर्णन मिलता है। माता शैलपुत्री अपने नाम को सुविख्यात करते हुए अपना परिचय देती हैं। शैल यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहलाती हैं, इसलिए उन्हें शैलजा कहा जाता है। शैलपुत्री माता पार्वती का ही स्वरूप है। माँ शैलपुत्री संसार का मूल स्वरूप है। वही दाक्षायणी सती का पुनर्जन्म मानी जाती हैं और देवी कुंडलिनी शक्ति के जो 7 चक्र हैं उसमें मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी। वे मूलाधार चक्र की ही नहीं, कुंडलिनी चक्रों की ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। देवी सबको कल्याण करने वाली जगत जननी जगदम्बा आद्या शक्ति है। माता सती ने ही देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। माता का यह स्वरूप प्रेम स्वरूप है, जिन्होंने प्रेम विवश होकर भगवान शिव, शंकर, महादेव, देवादिदेव आदि अनंत शंकर का वर्ण किया। ऋषि, मुनि, देवता, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इन सभी का कल्याण करने वाली, मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली माता शैलपुत्री है। मान्यता है जो भी माता शैलपुत्री की उपासना शक्ति की याचना से करते हैं, भगवती उनकी शक्ति संपन्नता को बढ़ाती है। माँ भगवती जो मूलाधार चक्र को जागृत करने वाली है, उनका उपासक स्वयमेव इस चक्र को एक ही कार कर जागृत कर लेता है। माता का स्वरूप वर्णन शास्त्रों में कुछ बड़े सुंदर तरीके से किया गया है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा है तो देवी चंद्र स्वामिनी भी है। कहा जाता है किसी की कुंडली में चंद्रजन्य पीड़ा हो या चंद्रमा से कोई भी तकलीफ आ रही हो, उसका क्षय हो जाता है। चंद्रमा वैसे भी मन का कारक है और जिसके मन में देवी का ये सुंदर स्वरूप होता है, उसके मन में पीड़ा भला कहाँ हो सकती है। माँ भगवती की आराधना करने वाले सभी उपासकों के मन में माता प्रेम का प्रवाह करती है। माँ भगवती की पूजा से स्त्रियों को अति विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि, यश, वैभव, संपन्नता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ भगवती के आशीर्वाद से उनका साधक धैर्यवान पर्वत की तरह, चट्टान की तरह अपने
आप में सुख और समृद्धि को लिए हुए अपने धैर्य, निष्ठा और अपने प्रसिद्धि प्राप्त करने के गुण के लिए प्रख्यात होता है। माता से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य जो शास्त्रों में आए हैं, अब मैं उनका वर्णन करने जा रही हूँ। माता के पूजन अर्चन से जीवन में पूर्ण विराम आता है और उनका भक्त संतोषी हो जाता है। माँ अपने भक्तों को धैर्य का गुण देती हैं। पर्वतराज हिमालय जो धैर्य का स्वरूप माने जाते हैं, वे उनको वरदान स्वरूप वो देती हैं। देवी भागवत के अनुसार जो माता शक्ति की असीमितता को वर्णन करने वाले कुछ शब्द हैं, शायद उनको तो मैं अपने शब्दों से क्या ही कह सकती हूँ। माता की शक्ति का वर्णन देव, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दानव, मानव कोई ना कर सके तो भला मेरी तो सामर्थ्य ही क्या। फिर भी मैंने ये साहस किया कि मैं माँ भगवती के गुणों का गुणगान आज नवरात्रि के पावन अवसर पर करने जा रही हूँ। माँ शक्ति स्वयं शिवा की भी नाम से ही विख्यात है। शिव की शिवा यानी शिव शंकर की असीम शक्ति, आद्या शक्ति, महामाया, पराम्बा, जगदम्बा है। देवी भागवत पुराण कहता है कि शिव की शिवा की जो भी आराधना करता है वह शिव के भी प्रेम का पात्र माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर महादेव उसे बच्चे के समान प्रेम करते हैं। देवी शैलपुत्री पंच महाभूतों में पृथ्वी तत्व की देवी है। शैलपुत्री का संबंध बताया जाता है कि तपस्या, साधना और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जो भी भक्त माँ की तपस्या, साधना और पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन में शांति का वास होता है, कलेश का नाश होता है। माँ को परा प्रकृति और मेरे महादेव को पुरुष के नाम से सारा संसार जानता है। माना जाता है कि नवरात्रि के पूजन में माँ शैलपुत्री का विशेष योगदान है और उनका विशेष महत्व है। माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में मैं प्रियंका कोटि कोटि दंडवत नमस्कार करती हूँ। महामाया आप सभी के जीवन में कल्याण करे और सभी के जीवन को खुशियों से भर दे, मेरी ऐसी कामना है। आज महामाया के नवरात्रि के पहले दिवस पर आपकी पूजा कैसी रही? आपके जीवन में कुछ अगर विशेष अनुभव माता रानी से जुड़े आपने किए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके जो अनुभव है, जो कमेंट्स आते हैं, मुझे उससे बड़ा संतोष मिलता है। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए।